इस वीडियो में हम समझते हैं कि डेटा ऑपरेटर किस तरह से वेंडर क्रिएट करे या न्यू वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करे। इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट फील्ड है यहाँ से वेंडर टाइप, वेंडर का नेम और वेंडर के टाइप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। वेंडर के टाइप कौन कौन से हैं। ये टाइप हैं वेंडर पर्सनल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, स्मॉल बिजनेस, फाइनेंस। तो हम पर्सनल जनरेट करना जा रहे हैं। पर्सनल जनरेट क्रिएट करने या रजिस्टर करने के लिए जो फील्ड मैंडेटरी है वो क्या है, जैसे टाइप है वेंडर का, उसका नेम है, उसका जीएसटी नंबर कमर्शियल में मैंडेटरी है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ उसका एड्रेस मैंडेटरी है, उसका सिटी, ये सारा चीज़ जो है। मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे करेंगे तो उनको जब ट्रांजेक्शन होगा उसका मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा, बस ये उसका खास है। दूसरा यहाँ से हम देखते हैं बैंक, हम चूज करते हैं बैंक का नाम और बैंक का बैंक नंबर। ठीक है, बैंक नंबर यहाँ से हमने डाल दिया है। आप देख रहे हैं बैंक नंबर यहाँ जो डाला हुआ है, ये बैंक नंबर जरूरी है, बैंक का नेम। और उसके बाद ऐड बैंक करते हैं हम। ऐड बैंक, जैसे ही हम ऐड बैंक करते हैं, हमने ऐड बैंक किया है तो बैंक ऐड हो जाता है। तो बैंक इस तरह से ऐड हो जाता है। आप देख रहे हैं बैंक का नेम और अकाउंट नंबर, स्टेटस एक्टिव, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पे चला जाएगा, वर्चुअल अकाउंट फाल्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमने बैंक डिटेल। अब इसको फाइनल सबमिट करने के लिए हम सेव को क्लिक करेंगे तो वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुल विद यूनिक आईडी आपको शो होगा यदि आपकी सारी डिटेल ऊपर करेक्ट है तो, अदरवाइज वो करेक्ट शो नहीं होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्रिएट नहीं होगा। तो मैं जैसे इसमें सेव करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से वेंडर पर कैसे पहुंचते हैं इसको समझ लेते हैं। किस तरह से हम वेंडर पर पहुंचते हैं, ये भी बात है, किस तरह से हम वेंडर पर पहुंचते हैं। तो मैं शुरू में होम पर ही ले जाता हूं आपको। इस तरह से हम होम लॉगिन के बाद ऐसा हमें खुल के आता है होम, और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ है मास्टर। जब हम डेस्कटॉप या हम लैपटॉप में करते हैं तो ये आसानी से खुल जाता है, फोन में नहीं खुलता है। तो हम मास्टर को फोन में मास्टर को फिंगर से तेजी से टैप करेंगे तो फिर ये वाला पॉप खुल के आएगा। और फिर इसमें वेंडर को तेजी से टैप करेंगे मास्टर, फिर वेंडर को फिंगर से तेजी से दबा के रखेंगे तो फिर ये मैनेज और उसके नीचे न्यू आएगा। तो जैसे ही हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ से वेंडर क्रिएट करते हैं या न्यू वेंडर को रजिस्टर करते हैं। यहाँ से वेंडर टाइप ले लेते हैं कमर्शियल, जब पर्सनल लेते हैं तो ये डिटेल खुलती है, ये फील्ड हमें भरने पड़ते हैं। मैंडेटरी फील्ड कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है, वेंडर का टाइप, वेंडर का नेम, वेंडर का एड्रेस और वेंडर का मोबाइल नंबर। और यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं। जैसे हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो ये वाला मैसेज आता है, वेंडर विल नॉट गेट द पेमेंट अलर्ट ऑन द मोबाइल पर अलर्ट नहीं पेमेंट का होगा। और यदि इसको हम नॉट एप्लीकेबल को अनचेक कर देते हैं तो उसका मोबाइल हमें भरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ बैंक नेम भरना पड़ता है, यहाँ उसका अकाउंट नंबर भरना पड़ता है। ऐड बैंक करते हैं और नीचे से जाके सेव कर देते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे से हमने सेव को बटन क्लिक किया, सेव का बटन क्लिक किया है। तो इस तरह से वेंडर बन रहा है। अगर जो हमें कमर्शियल करना है तो यहाँ से पर्सनल को चेंज करके कमर्शियल कर लेते हैं। कमर्शियल में हमें इन फील्ड को भरना पड़ता है, जैसे किस किस को, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टिन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें भरनी पड़ती हैं। सर्विस टैक्स नंबर, नेम और ये सारी चीजें हमें भरनी रहती है। बैंक नेम और बैंक डिटेल, ये सारी चीजें भरनी रहती है जब हम कमर्शियल, यानी कि यदि हम 5,000 से कम का ट्रांजेक्शन पर्सनल पर कर सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो हमें कमर्शियल या जीएसटी वाला करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेंडर हमारा बन जाता है, वेंडर हमारा क्रिएट हो जाता है।